हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पे मैं तैयार नहीं हुई, नहा के आ गई हूँ। हम लोग थोड़ा लेट नहाते हैं, सुबह सुबह नहीं नहाते। तो बस मैंने हाथ जोड़ा क्योंकि लेट नहाते हैं तो पूजा नहीं कर सकती। तो फिर सबके लिए मैंने बना दिए थे लंच, जो भी मुझे बनाना था। तो यहाँ पर मैंने सबका लंच बना के रख दिया, दूध गर्म किया, सब कुछ करा। और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा शाम के लिए भी बना लेती हूँ कुछ सब्ज़ी जो भी मुझे बनानी है, क्योंकि शाम को तैयार हो के नहीं बन पाता। और फिर पूजा के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि व्रत खोलने बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं चने की सब्ज़ी बना रही थी, काले वाले चने की सब्ज़ी बना रही थी, और उसमें हेल्प कर रही थी मेरी भांजी। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर फटाफट सारा काम ख़त्म करा। और आरू को बीच बीच में आ रही थी, परेशान कर रही थी। तो बस मैंने पहले सब्ज़ी बना ली, और फिर ये देखो मैडम जी पापा के पैर छू रही हैं, सबके पैर छू रही है, मेरे छू रही है, बाबा के, दीदी के, सबके पैर छू रही है। फिर उसके बाद आरू सो गई तो मैं लग गई अपना कि मैं तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे शाम तो हो ही रही थी। तो मैं फटाफट अपने सारे नेल पॉलिश जो लगाए थे वो रिमूव करे, और फिर नए वाले नेल लगाए। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है ना, और कितनी अच्छी डिज़ाइन उसने बनाई है। मेरी जो भांजी है उसी ने बनाई है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नेल पॉलिश रिमूव करा, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा फेक नेल लगा लेती हूँ, क्योंकि रियल वाले नेल तो अच्छे आते ही नहीं है मेरे। तो बस स्टाइल मारने के लिए मैंने फेक नेल फटाफट लगाए। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो बस अब मैंने ये लगाया, और उसके बाद मैं इस पर नेल पेंट लगा रही थी। तो फिर से इसको नेल आर्ट करना था इस पर, तो ये लग गई नेल आर्ट करने में। तो यहाँ पे इस पर थोड़ा बहुत जो भी नेल आर्ट हुआ, ये देखिए। तो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है और स्काई ब्लू कलर का है, तो ये मैचिंग कर रही है पिंक नेल पेंट और स्काई ब्लू। उस पर नेल आर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे नेल आर्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखिए आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि ये कैसा लग रहा है, आप कमेंट में आप बताओ। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे, तो पहले मैंने आरू को रेडी करा। तो और बाकी जो मेरी चीज़ें, इसको ईयरिंग वगैरह भी पहननी थी, बस कपड़े से काम नहीं होगा, इसको पूरा प्रॉपर तैयार होना था। तो फिर यहाँ पे मैं तैयार हुई, तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी पहन रही हूँ क्योंकि लेट हो गई थी मैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं तैयार होके कैसी लग रही हूँ, करवा चौथ का लुक मेरा कैसा लग रहा है। तो ये हो गई मैं रेडी, और आरू यहाँ पे पूजा करने में लगी है, क्योंकि अभी मुझे टाइम लगेगा पूजा करने में। तो पहले यही कर लेती हैं, आरती वारती गा रही। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों की चल रही है मस्ती। आरू को देखो दीदी पे अपने कितना प्यार आ रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने करी पूजा। मैं मतलब यहीं पे पूजा भी कर रही थी, ये दोनों यहीं पे खेल रहे थे, और मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक करवाया, रील्स बनाए। तो ऐसे मैंने अब तो मतलब ये था ना कि अब प्यास लग रही है, रात हो गई थी ना, अब चांद भी नहीं आ रहा था। तो ये पहले मैंने पूजा फटाफट ख़त्म करा, और उसके बाद अब हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे थे चांद का। और देखो कैसे मुंह बना बना के लड़ाई हो रही है। और ये कह रहे हैं आज तो मत डांटो। तो बस यहाँ पे हम चांद का वेट कर रहे थे, और आरू की देखो शैतानी, कहीं भी बैठ जाती हैं। और फिर फाइनली आया चांद, तो यहाँ पे हमने चांद की पूजा करी, और फिर इनकी भी पूजा करी। और मैंने व्रत खोला, और व्रत खोलने के बाद हम पहुँच गए किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने तो सब्ज़ी दोपहर में बना ली थी, तो मैंने फटाफट पूड़ियाँ तली। और साथ में यहाँ पे आरू परेशान कर रही है, और पापा को भी भूख लग गई थी, क्योंकि टाइम तो हो गया था चांद आने में। तो बस मैंने चेंज भी नहीं करा, फटाफट बनाया। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। आप लोग कमेंट